नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो बिहार बीएड सीईटी 2024 बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बिहार के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो आपको उसका नोटिस जो है वो मार्च लास्ट तक जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है अगले सप्ताह, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, अगले सप्ताह से जो है वो ऑनलाइन आवेदन का जो है वो तिथि निकल के आए। ठीक है, जो भी होगा, जो मिथिला यूनिवर्सिटी नोडल यूनिवर्सिटी इस बार भी बनाया गया है, लगातार 5वीं बार जो है वो मिथिला यूनिवर्सिटी को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है बीएड का एग्ज़ाम लेने के लिए। बिहार के बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इस बार भी 2024 में भी मिथिला यूनिवर्सिटी लेगी। इसका नोटिस जो है वो जारी हो चुका है और ये जो है वो खबर आप तक जो है वो पहुँच चुका होगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अगर पार्ट 3 में है या फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है या पीजी कर रहे हैं तो फाइनल ईयर में है, आप 4th सेमेस्टर में है, तो आप जो है वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर्म भरने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है। ठीक है, ताकि जो है वो उस समय आपका एडमिशन ना छूटे। वैसे ही क्योंकि अब जो है वो टीचर का जो है वो भर्ती बहुत तेज़ी से चल रहा है, बिहार में बहाली बहुत तेज़ी से आ रहा है, उसके वजह से जो है वो अब बीएड डीएलएड में जो है वो तेज़ी कर रहा है, तो उस हिसाब से जो है वो भीड़ बढ़ने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है वो आपको तैयारी शुरू कर देना है। ठीक है, क्योंकि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है और एंट्रेंस एग्जाम में आपको पता ही है 500 के ही आसपास सीट जो है वो सरकारी कॉलेज में है। ठीक है, बाकी सब जो है वो प्राइवेट है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ जो है वो आपको जानकारी पहले से होगा। हम लोग एक न्यूज़ ये भी है कि इलेक्शन की वजह से जो है वो नामांकन प्रक्रिया में, मतलब एडमिशन में जो है वो समय लग सकता है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम लेना होगा, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर लेना होगा तो जल्दबाजी में ले लेगा, अगर नहीं लेना होगा तो हो सकता है कि चुनाव के कारण से जो है वो लेट हो जाए। ठीक है, तो अगर चुनाव के कारण से जो है एडमिशन में लेट होता है, फॉर्म वगैरह आने में जो है वो लेट होता है, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट को भी मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग डिटेल पे चलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि जो बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट पहले से रेडी करके रखना है। ठीक है, और अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, पार्ट 3 के स्टूडेंट है या फिर किसी भी पीजी में है तो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है, तो आप जो है वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 के स्टूडेंट वाले हैं। ठीक है, अगर आप जो है फाइनल ईयर में है, बीए बीएससी बीकॉम के फाइनल ईयर में है, पार्ट 3 में है, तो देखिए फॉर्म भरते समय जो क्या होता है कि आपको फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट कुछ मांगा जाता है। ठीक है, जिसमें होता है कि आपका ग्रेजुएशन का, बीए बीएससी बीकॉम का मार्कशीट भी मांगा जाता है। ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मांगा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपका बीए का रिजल्ट, जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है बीए बीएससी बीकॉम का, वो जारी हो जाना चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है वो जो बीएड का फॉर्म जो भर सकते हैं, क्योंकि उसमें 10th का मार्क भरना होता है, 12th का मार्किंग, और जो है वो आपका जो भी बीए बीएससी बीकॉम आप किए हुए हैं, ग्रेजुएशन जो भी स्ट्रीम से आप किए हुए हैं उसका डिटेल डालना होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है वो अगर हम लोग फॉर्म को देखें, फॉर्म का रवैया को देखें जो पिछले साल से चलता आ रहा है, उस हिसाब से जो है वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट अपियरिंग में जो है वो आप नहीं भर सकते हैं बीएड का फॉर्म। ठीक है, और मिथिला यूनिवर्सिटी का 21-24 का जो सेशन है वो मार्च में एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, 18 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो अगर इस हिसाब से देखें, ठीक है, तो फॉर्म में अगर कुछ बदलाव किया जाए तो मिथिला यूनिवर्सिटी के पार्ट 3 के स्टूडेंट जो है वो भर पाएंगे, अगर मिथिला यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को सोचकर अगर करे तो। ठीक है, अगर नहीं करते हैं कुछ तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो है वो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उसमें मार्क का ज़रूरत होता है, मार्क भरना होता है, आपको मार्कशीट का ज़रूरत होता है, फिर आपका सर्टिफिकेट का ज़रूरत होता है, ये सारा चीज़ जो है वो वहाँ पर मांगा जाएगा। ठीक है, तो जब रिजल्ट ही नहीं आया है तो आपको जो है वो, जब एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, जब रिजल्ट ही नहीं आया तो आप कहाँ से मार्क भरिएगा अपना फाइनल। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है वो पार्ट 3 में अगर है, फाइनल ईयर में है, अपियरिंग में जो है वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, पीजी का बात करें तो पीजी कर रहे हैं, इसका मतलब आप बीए बीएससी बीकॉम आप कर चुके हैं। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम जो है वो आप कर चुके हैं, तो अगर उस हिसाब से अगर बीए बीएससी बीकॉम ग्रेजुएशन के बेस पे अगर आप करते हैं बीएड, तो उसमें कुछ आप लगा के जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बीए का मार्कशीट है। ठीक है, बीए का सर्टिफिकेट सारा कुछ होगा ही आपका, आप फॉर्म जो है वो भर लीजिएगा। ठीक है, हायर एजुकेशन में आप पीजी नहीं दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप पीजी नहीं दीजिएगा, और जब आप फॉर्म भरने में अगर ऑप्शन दिया जाए और तब तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तब तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप हायर एजुकेशन, जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन होता है वो आप जो है वो चुन सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए, अगर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, अगर आप ग्रेजुएशन में है, बीए बीएससी बीकॉम में फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अभी तक का यही अपडेट है। अगर फॉर्म भरना जब स्टार्ट होता है और कोई अपडेट आता है, कोई बदलाव किया जाता है, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो फॉर्म भरने में जो है वो सबसे पहले आपको क्या सब जो है वो रेडी करके रखना है। फॉर्म भरने से पहले आप क्या सब रेडी करके रखिएगा, ताकि उस समय जल्दबाजी ना हो और सही सही जो है आप फॉर्म भरें, कुछ जो है वो आपका छूटे नहीं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट में सबसे पहले तो बेसिक चीज़ है, आपका आधार कार्ड रेडी रखिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा चीज़ एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए, ठीक है। आपका फ़ोटो मतलब पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर, ये सारा चीज़ तो बेसिक चीज़ है, आपको पता होगा, ठीक है। और उसमें जो है वो जोड़ लीजिए आप क्या, क्लास 10 का मतलब मैट्रिक का जो है वो आपका मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये रेडी करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्लास 12 का जो है वो क्लास 12 यानी इंटर का जो है वो आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा। ग्रेजुएशन का यानी बीए बीएससी बीकॉम का मार्कशीट और सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी अगर आप किए हैं तो उसका भी आप सर्टिफिकेट और मार्कशीट रेडी रखिएगा। और जिस कॉलेज से आप किए हुए हैं उसका टीसी या सीएलसी, ये सारा चीज़ जो है वो आपको रेडी रखना है, ठीक है, एडमिशन के टाइम, ठीक है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि आपका निवास, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो आपको लगेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जहाँ जरूरी है वहाँ लगेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से है और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा के रखिएगा। पीडब्ल्यूडी या फिर कोई अदर कोटा से आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप रेडी रखिएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ जो है वो आपको फॉर्म भरने के टाइम जो है वो फॉर्म भरने के टाइम और एडमिशन के टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप रेडी करके रखिएगा। और फॉर्म भरने में पैसा कितना लगेगा, तो फॉर्म भरने में जनरल का जो फ़ी था पिछले साल वो 1000 था, ठीक है। फॉर्म भरने का फ़ी जो है 1000 था जनरल का, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी है, ठीक है, उसको 750 रखा गया था उसका। और जो आपका SC ST वाला है उसका जो है वो 500 रुपया रखा गया था, ठीक है। ओबीसी गर्ल्स भी उसी में, ठीक है, जो भी गर्ल्स है उनका भी 750 रखा गया था ओबीसी के लिए, ठीक है। और SC ST के लिए जो है आपको 500 रखा गया था, ठीक है। तो यही है आप लोगों का छोटा सा जानकारी। अगर आगे कोई अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 लगभग आपको जो है वो अगले सप्ताह या मार्च लास्ट तक कोई नोटिस मिथिला यूनिवर्सिटी अगर अपडेट करता है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।